नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय माँ काली, 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 जय माँ काली। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय माँ गंगे, जय माँ गंगे, जय माँ गंगे, जय माँ गंगे, जय माँ गंगे। जियो और जीने दो, जैसा कि सामान्यतः किताबों में मोटो में लिखा रहता है या लोगों के मुंह से सुनाई देता है। जियो और जीने दो, जैसे अंतर्राष्ट्रीय नारा बन गया है, जियो और जीने दो। अच्छी सोच है, अच्छी भावना है, लेकिन नारा बहुत छोटा है। यह नारा इतना छोटा है कि इससे अच्छा नारा ज़्यादा उपयोगी है, क्योंकि सारे संसार में नारों से ही गति हुई है। हम दो हमारे दो नारे से हिंदुस्तान की जनसंख्या में गति हुई, जो कांग्रेस के समय में लाई गई थी। और हिंदुस्तान की जनसंख्या उस समय कितनी थी और अब जनसंख्या कितनी बढ़ गई है? इस नारे के कारण, इस नारे के कारण जनसंख्या इतनी बढ़ गई है हिंदुस्तान में। जियो और जीने दो, नहीं, जीने दो और जियो, जीने दो और जियो, यह नारा सही है। यह नारा जियो और जीनो दो से, जियो और जीने दो के पुराने नारे से ज़्यादा सही है। जीने दो और जियो, दोनों में बहुत ही सूक्ष्म भेद है, या कहें बहुत ही गहरा भेद है। एक उत्तर है तो एक दक्षिण है, एक पूरब है तो एक पश्चिम है, एक आसमान में है तो एक पाताल में है। केंद्र बिंदु पर वह परम शिव है, केंद्र बिंदु पर वह परम शिव है, जो जीने दो और जियो के नारे को चरितार्थ करता है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अतः जीने दो और जियो। जैसे आपके बागान में कोई पेड़ है, कोई पौधा लगाया, वह कुछ बड़ी प्रजाति का बीज था, तो वह जब अंकुरित होता है, बढ़ता है, बढ़ता है, बढ़ता है और इतना ऊंचा हो जाता है कि जो लगाया था उसके ऊपर चला जाता है। अब लगाए हुए आदमी को जो लगाया है उखाड़ भी सकता है, जो इस जगत को बनाया है वो बिगाड़ भी सकता है। ये तो उसकी मौज है। तो जियो और जीने दो में, और जीने दो और जियो में यही अंतर है। जो पेड़ को लगाया है वह उसको उखाड़ भी सकता है, लेकिन वह ऐसा नहीं करता है। वही संत है, जो संत है वो ऐसा नहीं करता है। वो उखाड़ता नहीं है, उसकी काट छाँट कर देता है और कहता है, बेटा तुम भी जियो और हमें भी जीने दो। इसी को लगाने वाला कहता है उस पेड़ से कि जियो और जीने दो। हम तुम्हें उखाड़ के फेंक सकते हैं क्योंकि तुम मेरे सिर के ऊपर जा रहे हो, लेकिन हम इस नारे का पालन करते हैं कि जियो, छोटा कर दिया, काम लायक कर दिया, और हमें भी जीने दो और सुंदर लगो। यह प्रकृति की बगिया बहुत ही सुंदर है। परम सत्ता ग्रीन, हरे, चमकते हुए आकर्षक पौधे के
पत्तों पर और संपूर्ण पौधे को एक निगाह से देखने पर, सब भूल कर देखने पर वह परम सत्ता वहाँ प्रकट दिखाई देती है। तो लोग कहते हैं भगवान को दिखा दो तो हम जाने। अरे मूर्ख, भगवान को देखने के लिए आँख चाहिए, और किसको क्या गरज पड़ी है तुम्हें दिखाने जाएगा भगवान को? उससे उसका क्या भला हो जाएगा कि करौली शंकर महादेव दरबार दिखाने जाए भगवान को? अरे मूर्ख, जिससे तुम्हारा भला होता है, करौली शंकर महादेव कहते हैं, उसको देख लो। तो भैया हम उनकी वीडियो देखते हैं, करौली शंकर महादेव ईश्वरी चिकित्सा, और उसमें उन्होंने कहा था, करौली शंकर महादेव के संत श्री संतोष रमन, पूर्व नाम श्री संतोष भदौरिया जी ने की। संतोष रमन की जगह श्री डॉक्टर संतोष रमन कहना ज़्यादा उचित होगा। उन्होंने यह फार्मूला बताया कि सारी सृष्टि जियो और जीने दो के आधार पर नहीं चलती है। सारी सृष्टि में बैलेंस जीने दो और जियो के आधार पर संतुलित होकर चलती है। इसी को कौरवों और पांडवों का युद्ध था। कौरव पांडवों को जीने नहीं देना चाहते थे, और पांडव नियमों में बंधकर समस्याओं, परिस्थितियों, राजनीतिक परिस्थितियों, व्यावहारिक परेशानियाँ, मोह ममता, पिता पुत्र, बीवी बच्चे, नाती पोते, सास बहू इत्यादि में बंटी हुई थी। तो द्रौपदी का चीरहरण हुआ। महाराज, कुरु वंश के महाराज धृतराष्ट्र के दरबार में। अब इतनी बड़ी घटना हुई कि द्रौपदी के चीरहरण से एक सारा कुरु वंश का नाश हो गया। इसलिए नारी का चीरहरण नहीं करना चाहिए, क्योंकि नारी माँ है, नारी जननी है, नारी जगत जननी है, नारी नारी है। नारी की तुलना किसी से नहीं की जा सकती। नारी नारी ही है, उसकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती। वह संसार को शांति देती है, संसार के व्यवस्था को बनाए रखती है, प्रकृति में क्रियाशील रहती है, और इस ब्रह्मा की सृष्टि में, परमात्मा की सुंदर बगिया में अपना योगदान देकर अपना कर्तव्य निभाती है। वह जाने में भी ऐसा करती है, अनजाने में भी ऐसा करती है। जब वह अनजाने में करती है तो उसको नारी कहते हैं, और जब जाने में वह करती है तो उसको क्या कहते हैं? है किसी के पास उत्तर? इसका उत्तर है, जो जाने में करती है वह माँ सरस्वती होती है। वह माँ सरस्वती जो सारे संसार को विद्या देती है, ज्ञान देती है, प्रकृति को आगे बढ़ाने के लिए, प्रकृति के बीच निवास करने वाले चर अचर जीवों को शिक्षा देती है कि ये ब्रह्मा ने जो सृष्टि बनाई है, प्रकृति को चलाए रखने के लिए मैं उसमें ज्ञान का प्रसार करती हूँ। इस